हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। हाल ही में श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ADPL गुणारत्ने और RT वीर बारादेना, इन दोनों को पहली महिला अधिकारी के रूप में श्रीलंका वायुसेना ने नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य में देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो करेक्ट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टैंड आइकॉन नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर है इसका सोनू सूद। सोनू सूद को चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टैंड आइकॉन नियुक्त किया है और सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात अरुणाचल प्रदेश का है। हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। तो करेक्ट आंसर है इसका 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। तो डस्टिन जॉनसन, इन्होंने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। डस्टिन जॉनसन ने 16 नवंबर 2020 को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, इन दोनों ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो सुमित सूदन, इनको नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये हिंदी साहित्य का पुरस्कार है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। तो राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में कलईगर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो पुदुचेरी में कलईगर करुणानिधि योजना शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, जिसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। एक झील है सुर सरोवर झील, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसको भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है। तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में भारत ने। हाल ही में किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। तो करेक्ट आंसर इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो S जयशंकर ने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। महिला बिग बैश लीग WBBL में 100 छक्के लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। तो सोफी डिवाइन, ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाए हैं। हाल ही में तूफान बामको, टाइफोन बामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है। तो वो है फिलीपींस। फिलीपींस को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है टाइफोन बामको ने। हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो करेक्ट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो भारत की जीडी माइनस के 8.9% रहने का अनुमान मूडीज ने लगाया है 2020 में। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला जाएगा। तो मैसूर में पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया है। तो ग्वाडलहारा शहर है ये मैक्सिको का, जिसको यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल में शामिल किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 12 नवंबर को प्रतिवर्ष
12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा। हाल ही में जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल राज्य अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाल ही में ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो ITTF महिला विश्व कप खिताब जीता है चेन मेंग ने। चेन मेंग ने ITTF महिला विश्व कप खिताब जीता है। हाल ही जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स BMI में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो नीदरलैंड देश टॉप पर रहा है BMI, जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? तो सिक्किम तक बढ़ा दिया है केसर उत्पादन को भारत सरकार ने। हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है नटखट। ठीक है, एकमात्र भारतीय प्रविष्टि है नटखट। हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका राफेल नडाल। राफेल नडाल चौथे टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 1000 मैच जीते हैं। हाल ही में IPL 2020 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो KL राहुल को ऑरेंज कैप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है IPL 2020 में। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं? तो RJD ने सबसे ज़्यादा सीटें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हासिल की हैं। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो NDA को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई हैं बिहार चुनाव में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? तो हरियाणा राज्य इसका करेक्ट आंसर होगा, जहां पर ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? तो करेक्ट आंसर है इसका लॉकडाउन। लॉकडाउन को चुना है कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बन गए हैं? तो अजीम प्रेम जी ये सबसे दानवीर भारतीय बन गए हैं हारून इंडिया की 2020 रिपोर्ट के अनुसार। IPL में 2020 का खिताब किसने जीता है? तो IPL 2020 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में डोबरा चांटी पुल का, जो कि सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है, उसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है? तो नटखट। नटखट फिल्म शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है। हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ हुआ है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहेरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश में लुहेरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी गई है। किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रेल ब्लेजर्स। ट्रेल ब्लेजर्स ने महिला T20 चैलेंज का खिताब जीता है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ये करने की घोषणा की है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम। हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है? तो असम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर है गुजरात। जो गुजरात राज्य है वहाँ पर मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया गया है। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रह को
PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है 10 उपग्रहों के साथ PSLV 49 सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन किया गया है? तो MM कुट्टी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है जो NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए काम करेगा। हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बाइडन 46वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं अमेरिका के, ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल की प्रथम महिला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारतीय मूल की प्रथम महिला अमेरिकी राष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं ये। हाल में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार 2019 जीता है? करेक्ट आंसर है इसका हरिहरन। हरिहरन ने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार 2019 जीता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।